हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्मति को फैन फिक्शन मिडनाइट का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो उस दिन गायब होने के बाद वो 3 दिन तक बिल्कुल भी लौट कर नहीं आया था। तंग नहीं जानता है, पर वो कुछ खाली जैसा फील कर रहा था। उसकी बॉडी में अब पेन नहीं होता है, पर फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो कुछ मिस कर रहा है। पर क्या मिस कर रहा है ये बात तांग को पता नहीं है, पर वो अभी भी मिस कर रहा है। और तांग जो सैड होकर अपनी यूनिवर्सिटी की सारे क्लास को ख़त्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो आने के बाद जब फ्रेश होकर अपने लिए लंच रेडी कर रहा था, तब डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब वो अपने सामने वही प्रिंस को देख पाता है। तब तंग उसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, प्रिंस आप यहाँ पर? तब प्रिंस तंग को कहता है, सन मैं क्या अंदर आऊँ? तब तंग कहता है, हाँ प्लीज़। तब प्रिंस जो अंदर आ जाता है। वो अंदर आने के बाद घर के आसपास देखता है, पर उसे कुछ भी अब शोर नहीं होता है। तब प्रिंस कहता है, तुम क्या ठीक हो सन? तब तंग कहता है, हाँ मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, आपको क्या चाहिए? तब प्रिंस तंग को कहता है, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, इस घर को छोड़ दो। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, पर प्रिंस अब इस बारे में बातें क्यों कर रहे हैं हम? ये मेरा घर है, मैं इसे मेरी पूरे पॉकेट मनी की सेविंग से खरीदा हूँ, और मैं इसे कितनी ज़्यादा मुश्किल से सेव किया था, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, पर मैम इसे नहीं छोड़ सकते हो, मुझे कितने ज़्यादा कम दाम में मिला है, तो फिर मैं क्यों इसे छोड़ूंगी? तब प्रिंस कहते हैं, पर ये अच्छा बात नहीं है, तुम मुश्किल में फंस रहे हो, तुम जानते भी नहीं हो तुम कितनी बड़ा मुसीबत को लेकर घूम रहे हो। तब तंग कहते, मुझे जानना है कि वो मुसीबत क्या है। तब प्रिंस कहता है, तुम्हारे पीछे एक जिन पड़ा हुआ है। तब ये सुनकर तंग जो ना चाहते हुए भी हंसने लगता है और कहते वो क्या चीज़ होता है। तब प्रिंस कहता है, क्या चीज़ होता है? तुम ये मत कहो कि तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तब तंग ये सुनकर अचानक से शॉक हो जाता है और कहते क्या जानते हैं? तब प्रिंस कहते हैं, तुम्हारी लाइफ की हर एक हॉरर चीज़ मैं जानती हूँ। जैसे जब तुम 11 साल के थे, तब तुम अपनी कज़न के घर में किसी को देखे थे, वो भी सच, पर तुम इसे मना नहीं कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारे साथ सब कुछ और भी ज़्यादा बुरा बनता रहा, और तुम्हें जान भी नहीं पाए कि कब तुम्हारे पीछे वो जिन पड़ गया है, और उसके बाद वो तुम्हें सबसे सेव कर रहा है, पर वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। तब तंग जो अचानक से शौक होते हुए कहते हैं, आप इस बारे में क्या बातें कर रहे हैं? हम ये सब कुछ सिर्फ झूठ है, मैं मानती हूँ कि वो सब कुछ सच था, पर मेरे साथ और आगे चलकर कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्यों मानूंगी? मैं सिर्फ लास्ट टाइम सिर्फ मेरी नेक पर किसी की गर्म सांसें फील कर पाई थी, जब सिर्फ मैं 15 की थी, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्यों अब आपकी बातों पर ट्रस्ट करूँगी? मेरे साथ और कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तब प्रिंस जो एक स्माइल फेस के साथ कहता है, रियली तुम ये सब कुछ कहना चाहते हो, राइट? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर मैं तुम्हें एक बात के लिए अभी अलर्ट कर दे रही हूँ, तुम जल्दी ही और भी ज़्यादा बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाओगे। तुम इस वर्ल्ड से उसकी वर्ल्ड में चले जाओगे, जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ सकते हो, और मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रही हूँ, सिर्फ मेरी बातों को सुनो, एक बार मुझे तुम्हें सेव करने की सांस दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बुरा और भी ज़्यादा बन जाएगा। वो तुम्हें अपनी क्वीन बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है, और वो जब एक बार तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, तब तुम ना चाहते हुए भी वहाँ पर अटक जाओगे, और तुम उसकी बात कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो फिर यही बात अच्छा होगा कि तुम जल्दी से सिर्फ मुझे एक बार परमिशन दे दो, क्योंकि मैं ऐसे भी तुम्हारे पर्सनल मैटर में एंट्री नहीं लेना चाहती हूँ, पर मैं आप कहूँगी इस घर को छोड़ दो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये घर पहले से ही एक हॉन्टेड हाउस था। तब ये सुनकर तंग सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। वो अब पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि प्रिंस जो भी कुछ कह रहा था उसमें ज़्यादातर बातें ही सच था। तब तांग कहता है, आपको इस बारे में कैसे पता? तब प्रिंस तांग को कहता है, मेरे साथ और एक इंसान है जो तुम्हें सेव कर सकता है, और वो यहाँ पर ही है। तब तंग ये सुनकर शॉक होते हुए कहता है, यहाँ पर क्या अब कुछ होने वाला है? क्या आप लोग यहाँ पर टीम के साथ आ रहे हैं? तब प्रिंस कहता है, प्लीज़ मुझे सिर्फ एक सांस दो। तब
टंग फिर से कुछ कहने ही वाला था, तब प्रिंस कहते सिर्फ 2 आवर और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तब टंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता ओके डन। फिर प्रिंस जो अपने साथ जिस साथी को लेकर आया था वो तुरंत ही उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। तब वो आने के बाद सिर्फ घर के अंदर डार्क साया देखने लगता है। तब इसे देखकर वो टंग की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड स्मोक के साथ घिरा हुआ था। तब ये देखकर वो प्रिंस जो पूरी तरह से डर जाता है और वो टंग को कहता है तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया हो। तब टंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है मैं क्या लेट कर दिया हूँ। तब प्रिंस टंग के करीब आने की कोशिश करता है। तब अचानक से उसे कुछ फील होने लगता है जैसे कुछ उसे अटकना चाहता है ताकि वो टंग के करीब ना जा सके। पर वो प्रिंस जो कुछ अपने आँख को बंद करके उस पर करके रीड करने लगता है और वो कुछ सेकंड बाद उसे जब रीड करना बंद करके अपना आइस को ओपन करता है तब वो टंग के करीब जाने लगता है और इस बार वो जो जा पाता है तब वो टंग की नेक को टच करने की कोशिश करता है। तब टंग तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं क्या कर रहे हैं। तब प्रिंस कहते हैं मैं तुम्हें अनपॉपुलर टच नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे यहाँ पर कुछ देखना है। तब टंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब प्रिंस जब टंग की नेक को टच करता है तभी उसे अचानक से एक झटका लग जाता है और वो जब फिर से नेक की तरफ देखता है तब वो वहाँ पर एक मार्क देखने लगता है जो अब पूरी तरह से शो हो रहा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से लाइटिंग भी निकल रहा है। तब प्रिंस जो पूरी तरह से शॉक था और दोनों प्रिंस से सिर्फ शॉक होकर टंग की तरफ देखने लगता है। तब टंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं आप दोनों की क्या प्रॉब्लम है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं जैसे आप लोग गोश्त देख लिया है। तब प्रिंस कहता है सच में वो अपनी वॉल में जाकर तुम्हारे साथ बुरा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तब टंग कहते क्या बुरा करेगा, कौन बुरा करेगा, कौन ऐसे इंसान है। तब प्रिंस जो तुरंत अपनी बैग से एक मिरर को निकालता है और उससे टंग को दिखाने लगता है। तब टंग खुद को देखता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब टंग कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पहले की तरह ही लग रही हूँ। तब प्रिंस कहता है अपने नेक की तरफ देखो। तब टंग जब अपने नेक की तरफ देखता है तब वो अपने नेक में कुछ भी नहीं देख पाता है और कहते क्या है। तब प्रिंस जो शॉक होते हुए कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तब टंग कहते क्या दिखाई देगा। तब प्रिंस कहता है तुम्हारे नेक पर एक रेड मार्क है जो अब शो हो रहा है, वो ऑलरेडी तुम्हें मार्क कर दिया है। तब टंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं किस बात की मार्क, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या कोई ओमेगा बर्ड से स्टोरी चल रहा है जो कोई भी आकर मुझे मार्क कर देगा, मैं एक ह्यूमन हूँ। तब प्रिंस कहते हैं पर वो एक डेविल है। तब टंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं पर आप लोग तो कुछ सेकंड पहले ही कह रहे थे वो एक जिन है। तब प्रिंस कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो एक डेविल नहीं बन सकता है। तब टंग की हार्ट बीट जो इस बार फर्स्ट होने लगता है और वो जो घबराते हुए कहते हैं आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तब प्रिंस टंग की नेक को फिर से टच करता है और वो देखता है फिर से जो वहाँ पर वो मार्क फिर से शो होने लगा था। तब वो प्रिंस जो टंग की नेक की उस मार्क को पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज़ में उस पर करके कुछ रीड करने लगता है। तब टंग को अपने नेक में बहुत ही ज़्यादा शॉक जैसे फील होने लगता है और वो तुरंत ही जो प्रिंस के हाथ को हटा देता है और चिल्ला कर कहता है ये सब कुछ क्या है, आप लोग क्या मुझे मारने की ट्राई कर रहे हैं, अभी मेरे घर से बाहर चले जाइए वरना मैं पुलिस को कॉल करके आप लोग को जेल में भेज दूंगी। तब प्रिंस तुरंत टंग को कहते हैं चुप रहो, तुम अब ये सब कुछ हम लोग को रोक नहीं सकते हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तब टंग कहता है पहले तो मुझे आप लोग शौक देकर मारना चाहते हैं और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर गलत हो रहा है, मैं किसी की भी बातों को नहीं सुनना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ से अभी बाहर चले जाइए। तब प्रिंस टंग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जो फिर से कुछ मंत्र रीड करने लगता है। तब टंग जिसे सुनकर अब क्रेजी हो रहा था, वो जानता नहीं है उसके अंदर क्या हो रहा है पर उसे सुनना पसंद नहीं था। ये उसे बहुत ही ज़्यादा हेडेक फील कर रहा था, उसे क्रेजी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टंग अगर ज़्यादा टाइम तक इसे सुनने लगेगा तो फिर वो मर जाएगा। तब प्रिंस जब देखता है कि टंग की हालत अब बुरा हो रहा है तब प्रिंस जो फिर भी उसे बंद नहीं किया था। तब टंग चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ बंद करो, मुझे मेरी
सिर में पेन हो रहा है, मुझे होल बॉडी में पेन हो रहा है, प्लीज़ इसे बंद करो, मुझे नहीं पसंद। पर प्रिंस जो नहीं रोकता है। तब ताओंग अपने आन जाने में ही जो रोते हुए चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे हेल्प करो, ये लोग मुझे मार रहा है, प्लीज़ यहाँ पर आओ, मुझे हेल्प करो। पर जंगकुक नहीं आता है और ताओंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तब प्रिंस जब देखता है कि ताओंग अब सोले सोले अपने सेंस को खो रहा है, तब वो जो उसे और भी ज़्यादा कंटिन्यू रखता है और ताओंग उसी मिनट बाद सेंसलेस होकर जो नीचे फ्लोर पर गिरने ही वाला था, पर दूसरी प्रिंस आकर जो तुरंत ही ताओंग को पकड़ लेता है और उसे सॉफ्टली कव्स पर लेटा देता है। तब फर्स्ट प्रिंस जो ताओंग की तरफ देखता है, तब सेकंड प्रिंस कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो फर्स्ट प्रिंस कहता है, ऑलरेडी डेविल अपने काम स्टार्ट कर दिया है। तब ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस डरते हुए कहता है, मतलब उसने क्या काम स्टार्ट कर दिया है। तब सेकंड प्रिंस जो एक लंबा सांस छोड़ता है और ताओंग की तरफ देखते हुए उसकी नेक की मार्क की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम उसकी नेक की जो मार्क है उसे देख रहे हो। तब वो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब सेकंड प्रिंस कहता है, उसकी मार्क का ब्रेड है और डेविल अपनी वर्ल्ड में जाकर वो जो उसके ऊपर पुश कर रहा है और इसी वजह से मार्क रेड है। और उसके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कह सकती हूँ कि वो चाहता है ये बॉय सिर्फ उसकी चाल को लेकर जाए। तब ये सुनकर प्रिंस जो पूरी तरह से शॉक होते हुए कहते हैं, पर वो एक बॉय है और ये इम्पॉसिबल है। तब सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहते हैं, वो डेविल है, वो कुछ भी सेंस कर सकता है और वो अगर चाहता है तो फिर वो इस बॉय के साथ भी कुछ भी कर सकता है और वो कर रहा है। पर मैं उसके साथ और एक हार्ट बीट को फील कर पा रही हूँ और उसे इसी वजह से पेन हो रहा है क्योंकि अब उसके अंदर अब डेविल के चाइल्ड ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है और डेविल अब आसपास नहीं है और वो अपने वर्ल्ड में है और वो अपने वर्ल्ड में अपने अधूरे काम को कंप्लीट कर रहा है, जिस वजह से वो अब इससे दूर है। पर उसे सेव करना बंद नहीं किया है, वो वहाँ पर से भी उसे इजीली सेव कर रहा है। पर हम लोग इस स्टाइल को रख नहीं सकते हैं, इसे जल्दी से हम लोग को मारना होगा जैसे भी करके, वरना इस डेविल जो इस इनोसेंट इंसान को अपने साथ लेकर जाएगा। तब ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस कहता है, पर उसे ही क्यों चूज किया गया है। तब जो सेकेंड प्रिंस था वो अपनी इमोशनल स्पेस के साथ कहते हैं, पहले तो डेविल किंग हमेशा एक अपने लिए ऐसा पर्सन चाहता है जो उसके लिए परफेक्ट हो और ये बॉय देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मेन इम्पॉर्टेंट वो एक प्योर पर्सन है और इस वजह से डेविल किंग ने उसे चूज किया है। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ये उसकी किस्मत था, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है डेविल किंग उसके साथ अनजाने में ही उसके साथ मिल गया था और इसी वजह से ऐसा हुआ है और डेविल किंग अब उसे सुनना नहीं चाहता है। तब फर्स्ट प्रिंस ये सुनकर डरते हुए कहते, तो फिर हम लोग को जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर डेविल किंग यहाँ पर वापस आ गया तो फिर सब कुछ मैस हो जाएगा और इस बॉय को हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे। तब सेकेंड प्रिंस कहता है, इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, हम लोग को पहले इस बॉय के उठने की वेट करना होगा। तब फर्स्ट प्रिंस कहता है, उसे तो अपनी फुल बॉडी में उसके मेड होने की वजह से भी पेन फील हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी उससे मार्क कर दिया है, तो फिर अब ऑब्वियसली बात है वो अब उसकी पार्टनर है। तब तुरंत सेकेंड जो प्रिंस था वो कहते हैं, अब तक फुल तरीके से नहीं हो पाई है। तब ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तब सेकेंड प्रिंस कहते हैं, हाँ अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है और इसी वजह से अब वो जो अब इस बॉय को अपने साथ ले जाने के लिए अब चाइल्ड के सहारा ले रहा है ताकि वो अपने अधूरी काम को अपनी वर्ल्ड में जाकर इसे पूरा कर सके और उसे अपने नियम के साथ उससे शादी कर ले और उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख दे। तब फर्स्ट प्रिंस और भी ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं, तो फिर हमें जल्दी ही इस चाल को मानना होगा। तब फर्स्ट प्रिंस कहते हैं, जल्दी से अब हम लोग को इसके लिए सिर्फ उस रस्म को जल्दी से निभाने के लिए सब कुछ रेडी करना होगा। तुम एक काम करो, सब कुछ यही घर में लेकर आओ क्योंकि इस घर से ही
अब सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तब प्रिंस कॉन्फ्यूज होकर कहता है पर वो तो उसके साथ बहुत टाइम से है। तब सेकेंड प्रिंस कहता है ऐसा बात नहीं है कि वो उसके साथ बहुत टाइम से है। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है यही घर में उसने यहाँ पर उसे मार किया था, तो फिर हम लोगों को यही करना होगा। तब ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस जो हाँ कह देता है और उसके बाद ओम जल्दी से सब कुछ लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी वर्ल्ड में था, ओम जो अपनी वर्ल्ड में बहुत सारा अपनी वर्ल्ड के प्रिंस के साथ बैठा हुआ था और उन लोगों के साथ एक बड़ा सा कोई फंक्शन कर रहा था और वहाँ पर वो कुछ रस्म की हिस्सा बन रहा था। पर अचानक से ही जंगकुक अपने आइस को ओपन कर लेता है और अपनी रेड आइस के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं जल्दी से कंप्लीट करो, हमारा होने वाला प्रिंस अब सेव नहीं है। तब ये सुनकर सब लोग से तुरंत हम अपने सिर हिला देता है। पर एक प्रिंस कहता है किंग हम लोग इसे जल्दी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कम से कम हम लोगों को और एक दिन का टाइम लगेगा। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है हम लोग के लिए क्वीन और प्रिंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रिंस को हम लोग इतनी ज़्यादा इजीली जाने नहीं दे सकते हैं। हम लोग डेविल हैं तो फिर हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, पर अब अर्थ में हमारा क्वीन और हमारा प्रिंस बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो फिर हम लोग को जल्दी से सब कुछ करना होगा। तब वो भी हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है मैं कुछ मिनट के अंदर वापस आ जाऊंगी। तब ये सुनकर तुरंत जो और एक प्रिंस कहता है पर किंग ये अब रिचुअल के लिए बुरा इफेक्ट कर सकता है। तब जंगकुक कहता है मैं संभाल लूँगी। तब वो प्रिंस कहता है जो आपकी मर्जी किंग। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर दूसरी तरफ तंग जब अपने सेंस में आता है तब वो अपने सामने जब कुछ रिचुअल करने के लिए सब कुछ रेडी करने देखता है तब वो कॉन्फ्यूज होकर कहता है मेरे घर में सब कुछ क्या चल रहा है। तब फर्स्ट प्रिंस जो तांग को अपने काम बॉस में कहता है प्लीज सन खुद को ठीक फील कराओ, सब कुछ ठीक है। तब तांग गुस्से में कहते हैं सब कुछ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या बकवास चल रहा है। तब सेकेंड प्रिंस अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सन यहाँ पर आओ और बैठो। तब तांग जो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तब वो फर्स्ट प्रिंस कहता है सिर्फ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर एक डेविल की चाइल्ड है। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब तुरंत सेकंड प्रिंस कहता है हाँ हम लोग सच कह रहे हैं, तुम्हारे साथ शुरुआत से एक डेविल है और वो तुम्हारे साथ इतनी टाइम से इंटीमेट हो रहा था, तुम्हारे अनजाने में तुम्हारे साथ जो भी कुछ होता है, तुम्हें जो अपने बैक में पेन फील होता है सुबह उठने के बाद, ये इस वजह से नहीं कि अचानक से ही आ जाता है, और तुम्हारे साथ एवरी नाइट इंटीमेट होता है और इसी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा पेन फील होता है। और अब वो अपनी वर्ल्ड में जाकर कुछ रिचुअल किया है जिस वजह से अब तुम बॉय हो पर फिर भी तुम उसकी चाल को लेकर जा सकते हो। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है मैं एक बॉय थी, हूँ और रहूँगी, ये सारे फालतू की बातें मुझे मत सिखाइए। मैं उस डेविल या तो जो भी हो मैं उसके ऊपर टेस्ट कर लेती, पर आप अब जो कह रहे हैं इस पर मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस और सेकेंड प्रिंस एक दूसरे की तरफ देखता है और उसके बाद वो लोग जो तुरंत ही तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग जो अचानक से शॉक था। तब सेकेंड प्रिंस जो तंग को कहता है आग की तरफ देखो। तब तंग जब आग की तरफ देखता है तब वो आग में जो कुछ देख पा रहा था, वो आग के अंदर कुछ ऐसा सीन देख पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा है जहाँ पर वो एक स्टमक के अंदर एक रेड डॉट को देख पा रहा था जो अब एक हार्ट बीट की तरह बीट कर रहा था। तब प्रिंस तंग को कहता है यही है वो चाइल्ड। तब तंग कहते ये सब कुछ क्या ब्लैक मैजिक चल रहा है, कैसे आग में सब कुछ दिखाई दे सकता है। तब प्रिंस कहते हैं हमारी बातों पर टेस्ट करो, ये तुम्हारे अंदर है। तब तंग जो फिर से कॉन्फ्यूज था। तब प्रिंस तंग को कहते टेस्ट नहीं है तो फिर अपने आइस को बंद करो और अपने दिल से सोचो तुम अब उसकी साथी हो, तो फिर तुम जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। तब तंग अपने आइस को बंद करता है और तब वो जो सच में हार्ट बीट को फील कर पा रहा था, वो अपने शैल को फील कर पा रहा था। तब तंग इसे फील करने के बाद पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तब प्रिंस कहता है इसे हम लोग को मानना होगा वरना डेविल किंग जल्द ही आकर
तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेगा और तुम उसके बाद उसके पास से बच नहीं पाओगे। तब तंग तुरंत कहता है मैं किसी की जान नहीं लूँगी, अगर ये डेविल का भी हुआ तब भी नहीं। तब प्रिंस कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब तंग कुछ कहने ही वाला था, पर रूम के अंदर सब कुछ अचानक से फ्लाई करने लगता है। तब तंग इसे देखकर डर जाता है। तब प्रिंस जो आसपास देखता है, तब वो एक जगह पर ब्लैक स्मोक को देख पाता है और उसे देखकर ही प्रिंस समझ जाता है कि यहाँ पर डेविल ऑलरेडी आ गया है। तब तंग खुद भी जो इस बार उस ब्लैक स्मोक को देख पा रहा था, तब वो अनजाने में ही उस स्मोक को देखते हुए उसका आइस रेड हो जाता है और अपने धीमी आवाज में कहता है मेरा किंग आ गया है। तब प्रिंस जो तंग की बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जो कुछ रीड करने लगता है और अपने कुछ मंत्र जो बार बार उस पर करके रीड कर रहा था। तब जंगकुक जो उसके मंत्र को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंगकुक के ऊपर बिल्कुल भी असर तक नहीं करता है और वो तंग के करीब जाने लगता है। तब प्रिंस इसे देखकर डर रहा था और वो जो कुछ स्ट्रॉन्ग मंत्र जो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।